Hi, I'm Rahul. Today I'm going to discuss the chapter A Question of Trust, which is fourth chapter of Footprints Without Feet of class 10th. Guys, इस चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में जो स्टोरी है वो बहुत ही सरप्राइजिंग स्टोरी है और आई होप दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस स्टोरीज प्लॉट. तो मैं अब आपको समरी पे लाता हूं. वन डे व्हाट हैपेंड दैट कि इसमें एक मैन की स्टोरी बताई गई है हुज एज इज 50 इयर्स एंड उसका नाम है होरेस डैनबी. क्या होता है कि होरेस डैनबी बिजनेस इज ऑफ मेकिंग लॉक्स. उसका ताले बनाने का बिजनेस होता है एंड ही हैज द शॉप ऑफ locks also. That's why it is easy to open the lock for him. Or guys, his hobby is there to buy the very costly books and the very so much price books there. So क्या करता है कि हर एक साल every year वो एक रॉबरी कमिट करता है, वो एक रॉबरी करता है. तो इस साल भी क्या होता है, उसके जो रॉबरी का टाइम होता है वो हो गया होता है और वो क्या होता है अपना टारगेट इस बार क्या किसको बनाया होता है, एक बंगलो को बनाया होता है. एंड द नेम ऑफ दैट बंगलो इज व्हाट, सॉट ओवर ग्रैंज. सॉट ओवर ग्रैंज दिस टाइम इज द टारगेट ऑफ दैट होरेस डैनबी. एंड एज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट प्रीवियस में ही वो क्या किया होता है कि वो सारी चीजें चेक कर लिया होता है, कहाँ पे सिक्योरिटी रहते हैं कहाँ पे नहीं. तो दैट डे व्हेन ही चेक दैट कि वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो गए होते हैं कहाँ पे, दे हैड गॉन टू वॉच द मूवी इन सिनेमा हॉल. तो इट वॉज द गुड टाइम टू गो देयर इंटर इन दैट सॉट ओवर ग्रैनेज और वहां पे जो चीजें हैं उसको वो रॉब करने के लिए. तो उस आफ्टरनून वो इंटर करता है सॉट ओवर ग्रेंज में और जैसे ही वो जाता है वहां पे ही कुड फाइंड दैट वन डॉग वाज देयर जिसका नाम वो पहले ही पता लगा चुका होता है. एंड ही कॉल दैट डॉग इज नेम. एंड डॉग क्या करता है कि वो वहां पे कुछ नहीं बोलता है, ही बिकेम साइलेंट. उसके बाद ही केम टू नो दैट नो देयर वाज की हैंगिंग देयर ऑन द वॉल. तो वहां से वो की लेता है एंड देन फाइनली ही डिड व्हाट, ही ओपन द लॉक देयर. He went inside or through the map he was knowing everything. Once the map of that branch which was published on the newspaper and he had observed, he had gone through the map very keenly कि वहां पे जो चीजें थी उसके बारे में वो जान रहा था और सारी चीजों को जानते हुए वो ये रॉबरी करने वहां पे अंदर गया था सॉल्ट ओवर ग्रेंज में. कौन गया था, 50 साल का होरेस डैनबी. गाइस जैसे ही वो अंदर जाता है उसको सारी चीजें पता होती हैं और वहां पे एक वेस रखा होता है और वेस में एक फ्लावर होता है. ड्यू टू फ्लावर यू गाइस उसको क्या होता है, हे फीवर होता है, एलर्जी होती है फ्लावर से. तो एलर्जी के चलते वो जाकर के जैसे ही अंदर जाता है पहले तो वो वहां का टेलीफोन वगैरह का जो कनेक्शन होता है वो सारी चीजें होता है वो उसको कट करता है और वॉट एवर इज देयर. तो अचानक से वो क्या करता है, ही देयर कफ्स, या वो वहां पे कफिंग करता है, उसे खांसी आ जाती है और जैसे ही खांसता है he could find that one lady, one sound that came from behind and she asked that is that hay fever or that is allergy. Without watching he replied there and after that वो जो लेडी होती है she was wearing red dress and she was so beautiful that होरेस डैनबी देख करके बोलता है, वो बताती है कि तुम कहां से आए हो and what are you doing here in my house. और वो अपने आप को उस हाउस की क्या बताती है, ऑनर बताती है. उस सॉल्ट ओवर ग्रेनेज की ऑनर मतलब वो मालकिन थी जो कि आज ही रिटर्न आई थी अब्रोड से, फॉरेन से. वो बताती है कि एक्चुअली सी हैड टू गो टू पार्टी, उसे आज पार्टी में जाना है लेकिन वो जो सेफ है, जो सेफ को होरेस डैनबी तोड़ने वाला था, उसे ब्रेक करने वाला था और वहां पे जो भी ज्वेलरी थे, जो भी व्हाट यू कॉल दैट कैश थे, ही वाज गोइंग टू टेक आउट देम फ्रॉम दैट. या तो वहां पे क्या होता है कि वो चीजें होती है और वो बताती है उसको कि जो सेफ होता है वो उसमें जो उसकी ज्वेलरी बंद है और लेडी सी वांटेड टू गो टू पार्टी टुनाइट और उसके पास कुछ गहने नहीं है, नो एनी ज्वेलरी, नो एनी ऑर्नामेंट इज देयर टू वियर. और उसको बोलती है कि यदि वो इसको तोड़ करके दे देगा तो वो ये बात पुलिस को नहीं बताएगी और ना ही किसी के बारे में उसको बताएगी. आज की जो उसकी चोरी होगी वो माफ होगी एंड शी वुड नॉट कॉल टू पुलिस ऑल्सो एंड शी वुड नॉट टेल एनीवन. उसके बाद जो होरेस डैनबी होता है वो उसे
क्या होता है, वो ट्रस्ट करता है और फाइनली ही जस्ट ब्रोक दैट सेफ, वो सेफ को तोड़ करके और उसके जो ज्वेलरीज होते हैं वो दे देता है। वो सोचता है कि शी इज द ऑनर ऑफ हाउस। उसके बाद वो चला जाता है, लेकिन आफ्टर 3 days, आफ्टर 3 days अ पुलिस ऑफिसर कम्स देयर एंड ही अरेस्टेड हिम। एंड वो पूछता है कि आखिर में व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज हिज क्राइम। आफ्टर दैट he was explained that the fingerprints of Horace Dunby that is found where at the Shortover Grange, Shortover Grange में तुम्हारा फिंगरप्रिंट्स मिला और वहां पे चोरी हुई है। तब जाकर के उसे रियलाइज होता है गाइस कि एक्चुअली द लेडी वाज नॉट द ऑनर ऑफ द हाउस, शी वाज द रियल थीफ, जो कि उसको बिफुल करी, जो कि उसको मूर्ख बना करके, एंड शी गॉट ऑल द ज्वेलरीज एंड ऑल द ऑर्नामेंट्स बाय बिफुलिंग हिम। गाइस, तो उसके बाद क्या होता है कि ही वाज देयर इन द जेल, एंड जब उसको जेल भेजा गया तो फाइनली उसको फिर से बना दिया गया असिस्टेंट लाइब्रेरियन देयर इन द जेल। या और जेल में जब तक वो था, he had been thinking only that what was the day when he was befooled by the lady and how can a person trust even to the any profession guy or any man। आखिर में इंसान कैसे किसी के ऊपर भरोसा करे। या तो that's why the title here is a question of trust। या by just putting by giving trust or just to trust on the lady, that beautiful lady, he broke the safe and he gave all the jewelries, but that lady was not the owner of the house। Who was that lady? She was herself a thief। Guys, I am going to discuss 1-2 important questions. These are important from the exam point of view। I hope you have understood the chapter summary। तो होरेस डनबी, why does he steal every year? क्यों चुराता था हर साल पैसा, क्यों रॉबरी करता था? तो he used to answer is he used to steal every year in a very systematic and planned manner, and guys, because he was so fond of expensive books, and he used to like through a secret agent, वो एक्सपेंसिव बुक का फॉन्ड ऑफ था, इसीलिए वो चोरी करता था, रॉबरी करता था। आफ्टर दैट द मेन क्वेश्चन इज दैट कि आखिर में इस स्टोरी में क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में जो रियल कल्प्रिट है, जो रियल दोषी है, वो कौन है? हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? सो द रियल कल्प्रिट in the story is that woman who pretended to be a family member, who pretended herself to be the owner of the house, and she cleverly acted as a family member and made Horace, she befooled him, by telling that she wanted herself to open the what you call that safe, and after getting all the jewelries and ornament, she went away from there। So this was what? This was just a plan of the lady, and she was the real culprit in the story। Thank you। If you have not subscribed the channel, subscribe it to get the latest update of the videos। If you have any comment, put that in the comment box। Okay।